मन की बात कार्यक्रम का 126वां एपिसोड। पीएम मोदी ने भगत सिंह को दी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। कहा, भगत सिंह का जीवन वीरता और शौर्य का प्रतीक। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम का दौरा किया। जापान की औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। होंडा कंपनी के साथ C&D वेस्ट प्लांट का सरकार के साथ हुआ MOU। अंबाला के इन्फ्लुएंसर ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज पर बनाई विवादित वीडियो। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। इन्फ्लुएंसर ने वीडियो डिलीट कर मांगी माफी। सोनीपत के घनौर गुप्ती धाम में केंद्रीय मंत्री का दौरा। मनोहर लाल ने राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान का किया उद्घाटन। सेवा पखवाड़ा पर सामाजिक संस्थाओं का किया धन्यवाद। नूह में डूबने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। तालाब में डूबी जेठानी, देवरानी और 2 बच्चियां। डूबती बच्चियों को बचाने की कोशिश में महिलाओं की भी गई जान। यमुनानगर के जठलाना में देर रात खूनी संघर्ष। फायरिंग में जीजा साली समेत 3 लोग घायल। रेप केस की रंजिश को लेकर भड़की हिंसा। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। पानीपत में सिलेंडर लीक से घर में लगी आग। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 3 बच्चे। चाय बनाते समय हुआ हादसा। गुरुग्राम में कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान। सदर बाजार से सोहना चौक तक निकाली पद यात्रा। वोट चोरी का लगाया आरोप। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मोहाली से, जहां थोड़ी ही देर में रवनीत बिट्टू पहुंचेंगे। थोड़ी देर में गायक राजवीर जवंदा का हालचाल जानने के लिए रवनीत बिट्टू मोहाली फोर्टिस अस्पताल पहुंचेंगे। आपको बता दें, सड़क हादसे में जवंदा गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। कल हिमाचल के बद्दी में सड़क हादसा हुआ था, जिसके बाद जवंदा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनके सिर पर चोट लगी है, रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, जिसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति में सुधार देखने को मिला है। कई कलाकार उनसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि बीते कल के मुकाबले आज उनकी हालत में सुधार देखने को मिला है। तो फोर्टिस अस्पताल में अब रवनीत बिट्टू पहुंचेंगे। सिंगर जो है राजवीर जवंदा, उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचेंगे। फोर्टिस अस्पताल में अब से थोड़ी देर में फोर्टिस अस्पताल मोहाली में रवनीत बिट्टू पहुंचेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। राजवीर जवंदा जो है सड़क हादसे का शिकार हुए थे, उनके सिर पर चोट लगी है और वेंटिलेटर पर हैं। उनसे मिलने के लिए लगातार जो है कलाकार पहुंच रहे हैं। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार पहुंच रहे हैं, कई गायक पहुंच रहे हैं जो उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। और अब रवनीत बिट्टू भी उनका हालचाल जानने के लिए थोड़ी देर में फोर्टिस अस्पताल मोहाली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने जापान की औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। PWD रेस्ट हाउस में औद्योगिक बैठक की, जिसमें जापानी कंपनियों के लिए क्लस्टर को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही होंडा कंपनी के साथ C&D वेस्ट प्लांट का MOU भी साइन किया गया। सीएम GST बचत उत्सव कार्यक्रम में हितधारकों से संवाद करेंगे। औद्योगिक एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज गुरुग्राम दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां उन्होंने औद्योगिक विकास को लेकर कई औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। जापान की औद्योगिक कंपनियों के साथ मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने होंडा कंपनी के साथ C&D वेस्ट प्लांट का MOU भी साइन किया। सरकार ने यह MOU साइन किया है। तो वहीं सोनीपत के घनौर गुप्ती धाम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दौरा किया और मनोहर लाल ने राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान का उद्घाटन किया। सेवा पखवाड़ा को लेकर उन्होंने सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद किया। मनोहर लाल ने महात्मा गांधी के जीवन पर भी प्रकाश डाला, लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को याद किया। उद्घाटन के बाद मनोहर लाल करनाल के लिए रवाना हुए। करनाल में भी उनके कई कार्यक्रम हैं, इसके लिए वो करनाल के लिए रवाना हुए। तो आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान का उद्घाटन किया।
संकल्प नाम से एक संस्था इस देश में इसी प्रकार की सेवा करती है। वो संस्था भी देश और लोगों के द्वारा निर्माण हुई संस्था है। ऐसे ही स्वामी जी के सानिध्य में ये जो राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान इसी परिसर में चलेगा, इसी परिसर में चलेगा, तो निश्चित रूप से मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और देश निर्माण के लोगों की जो भूमिका तैयार करने का काम स्वामी जी के संस्थान के माध्यम से हो रहा है या होगा, मैं पूर्व में अग्रिम बधाई अग्रिम एक प्रकार की पूर्व विद्यार्थियों के लिए शुभकामना और सारे समाज में से अच्छे लोग आगे बढ़ करके आए, यहाँ प्रशिक्षण दें और फिर उसके बाद अपनी परीक्षा पास करके लवासना जैसे संस्थान में मंसूरी में जा करके ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग में भी बहुत से विषयों को सिखाए जाते हैं। वहाँ का जो प्रशिक्षण देने वाला जो भी वर्ग है उनको भी बहुत कुछ बताया जाता है कि किस प्रकार से यहाँ अच्छे संस्कार सिखाए जाए। तो वहीं पंचकुला के सेक्टर 5 में नारी सशक्त कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। विधायक शक्ति रानी शर्मा और ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई थी। संस्था अनाथ बच्चों को गोद दिलाने का काम कर रही है। राज्यपाल ने संस्था को आर्थिक और सरकारी मदद देने का भी आश्वासन दिया। को जो काम चल रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ। समाज का जो दुख है हमारा अनाथ बच्चे के लिए, टीबी पेशेंट के लिए और हमारा महिला का जो निर्यातन अपमान जो हो रहे हैं, ये दूरीकरण के लिए ये संस्था काम कर रहे हैं। तो मैं हरियाणा का गवर्नर के रूप से बोल रहा हूँ, ये संस्था का जो काम कर रहे हैं उसको पूरा मदद में गवर्नर से ओके मिलेगा और हमारा जो संस्था को सब जो ऑर्गेनाइजर्स है, सब जो कर्मी है, उसको मदद करने के लिए हम गवर्नमेंट को भी बोलेगा या और इसको मदद करने के लिए जो जो रुपया ज़रूरत होगा वो देना होगा। ये बजट के प्रोविजन में या अलॉटमेंट जो होगा, या अलॉटमेंट जैसे ज़्यादा हो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भिवानी के कितलाना गांव की, जहां एक हत्या का मामला सामने आया। पड़ोसियों के बीच डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक व्यक्ति को लाठी डंडों से पीटकर मार दिया गया। घायल अवस्था में उस शख्स को अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सनी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 38 साल बताई जा रही है। झगड़ा डीजे बंद करवाने के दौरान शुरू हुआ था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पंचायतों ने कई गांवों में डीजे पर रोक लगा दी है। तो डीजे विवाद के चलते एक शख्स की हत्या कर दी गई। लाठी डंडों से पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दिनांक 27/9/2025 को कल रात को हमारे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गांव कितलाना में दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ है। उसमें एक व्यक्ति को ज़्यादा चोटें लगी हैं, जिस पे हमने मौका पे जाके सिविल हॉस्पिटल में जाके इसमें कार्रवाई की। तो दौरान इलाज जो है पाया कि दो पक्षों में इसमें कितलाना गाँव के दो पड़ोसी हैं, उनका आपस में झगड़ा हुआ था। लाउड स्पीकर बजाने को लेकर ये विवाद था। तो उसमें एक व्यक्ति को ज़्यादा चोटें लगी थी, जो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या नाम था बनने वाले? ये मृतक का नाम सन ऑफ अमरचंद था, जो कितलाना का रहने वाला था और करीब 37-38 साल का था। इससे पहले भी कभी झगड़ा हुआ? और नहीं, इससे पहले नहीं है, कल रात को ही झगड़ा हुआ है इनका। और झगड़े में पड़ोसियों के साथ इनका झगड़ा था। किस बात को लेकर? ये लाउड स्पीकर बजाने को लेकर इनका आपस में विवाद था, उसमें वो झगड़ा बढ़ गया था। गुरुग्राम में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान का नाम उन्होंने वोट चोर गद्दी चोर रखा है। अभियान में वरिष्ठ नेता राज बब्बर भी शामिल हुए।
सदर बाजार से लेकर सोहना चौक तक पदयात्रा निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों से इस दौरान हस्ताक्षर करवाते भी नजर आए। उन्होंने लोगों से हस्ताक्षर करवाए। जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। राज बब्बर ने इस दौरान लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। तो ये कांग्रेस ने शुरू किया है अभियान, हस्ताक्षर अभियान, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर भी शामिल हुए और लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। कांग्रेस ने अपने इस अभियान का नाम वोट चोर गद्दी छोड़ रखा है। तो उधर कुरुक्षेत्र में भाई की हत्या के विरोध में जाम लगाया गया। परिजनों ने LNJP अस्पताल के बाहर धरना लगाया और कुरुक्षेत्र सहारनपुर के रास्ते पर ये परिजनों का धरना था, जहां पर परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मृतक प्रिंस और उसका छोटा भाई बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान पीछे से 3 बदमाशों ने उन पर हमला किया था। बाइक गिरने के बाद प्रिंस को चाकू मारा गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। छोटे भाई पारस की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने आज धरना लगाया। धरना लगाने के साथ ही उन्होंने मांग की कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस जो है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे और इसी के तहत उन्होंने आज ये धरना दिया था। फिलहाल पुलिस ने जो है आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम पारस है। हम काम से घर जा रहे थे। अच्छा। पीछे से बाइक आई, लड़के आए और हाथापाई करके चाकू मार के बाइक चले गए। अच्छा, कितने लड़के थे वो लोग? 3 लड़के थे। तो आपको भी चोट आई गई? हाँ। कहाँ ये है? पैर पे आई है और फेस पे आई है सर, सिर पे। बता रहे चाकू ले रखा, चाकू मार के चले गए। क्या कुछ कहा उन्होंने पहले? क्या कुछ पड़ा अपनों के ऊपर बाइक चला रहे? क्या हुआ? उन्होंने लात मारी थी आगे बाइक पे, सीधा हम नीचे गिर गए थे तो उन्होंने लातें मारनी शुरू कर दी। मार के और उसके बाद मैं बेहोश हो गया था, बाइक को मार के चले गए। अच्छा, कोई रंजिश? नहीं, FIR में अभी 3 लोग हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। मर्डर किया गया, ये लोग चाकुओं से मारा गया है जी। कितने लोगों को फिलहाल पुलिस राउंड अप वगैरह कर चुकी है? हमारी टीम में गई हुई है, अभी जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। हाँ, बता देंगे आपको, जल्दी बता देंगे। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा के लिए दुआओं का दौर जारी है। अस्पताल में राजवीर से मिलने कलाकार पहुंच रहे हैं। कंवर ग्रेवाल, रंजीत बाबा, सिंगर R नेत और सोनिया मान ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी उनका हालचाल जाना है। जवंदा की हालत में थोड़ा सुधार है, रंजीत बाबा ने ये कहा है। उन्होंने उनसे मुलाकात की। कल उनका जो है दुर्घटना हुई थी, हादसे की शिकार हुए थे, जिसके बाद उनके सिर पर और रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिसके बाद से उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कंवर ग्रेवाल का कहना है कि राजवीर धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। पंजाबी सिंगर हैं राजवीर जवंदा, जिनका सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। उनके सिर पर चोट लगी है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं फोर्टिस अस्पताल में और न्यूरोसर्जन डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। कल हिमाचल में बाइक चलाते समय हादसा हुआ था, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई है और फिलहाल राजवीर जवंदा जो है वो वेंटिलेटर पर है। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਆਰਗਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ 4 ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅਣਮੁੱਲੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਸਵੀਰ ਪਾਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਸ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਹੁਣ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਬੋਲੋ ਬਸ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਨਾ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਲਈ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਬਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ RIP ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਡੇ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ तो फोर्टिस अस्पताल में बीजेपी के मंत्री रवनीत बिट्टू पहुंच चुके हैं। मोहाली से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोहाली की ये तस्वीरें हैं फोर्टिस अस्पताल की, जहां रवनीत बिट्टू पहुंच चुके हैं। राजवीर जवंदा से मुलाकात करने के लिए यहां पहुंचे हैं। राजवीर जवंदा बीते कल से फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। तो बीते कल से वो वहां पर हैं। और मनोज राठी हमारे साथ फोर्टिस अस्पताल से लाइव जुड़े हैं। जी मनोज, रवनीत बिट्टू पहुंच चुके हैं, जवंदा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। किस तरह के हालात हैं, उनकी तबीयत में किस तरह का सुधार देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल कुलदीप, अभी रवनीत बिट्टू पहुंचे हैं और इससे थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पंजाब यहां पर पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने बताया कि उनके पारिवारिक मेंबरों से मिलकर आए हैं, डॉक्टर से बातचीत की है। कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर है, लेकिन अभी भी अनकॉन्शियस है, यानी कि अभी भी उनकी कह सकते हैं कि हालत थोड़ी से स्टेबल नहीं है। लेकिन कल की कंपैरिजन में अगर हम बात करें आज की, क्योंकि कल तो हालात ये थे कि उनकी MRI तक नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। क्योंकि हेड इंजरी की अगर हम बात करें, स्पाइन इंजरी की बात करें, तो कल की जो सिचुएशन है, जो अभी तक जानकारी दी गई है कि कल जब एक्सीडेंट होता है तो उनको एक प्राइवेट शौर्य हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया। उसके बाद फिर वहां से पंचकुला हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहां से उसके बाद यहां पर फोर्टिस में उनको एडमिट कराया गया और फोर्टिस में कल से ही उनका इलाज जो है वो चल रहा है। हालांकि अभी तक जो जानकारी है, लगातार कल से ही जितने भी जो पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, अदाकार है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। और सभी क्योंकि दुआएं जो है वो करते नजर आ रहे हैं राजवीर के लिए। और आज मुख्यमंत्री पंजाब यहां पहुंचे थे और अभी रवनीत बिट्टू यहां पर पहुंचे हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि जो मीडिया को मेडिकल बुलेटिन जो दिया गया है, अभी स्टेटमेंट जो जारी की गई है, उसमें भी ये कहा गया है कि कुछ जो कंडीशन है अभी फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। देखिए, क्योंकि इसमें 24 घंटे का टाइम जो डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया था, जिसमें क्योंकि जो हेड इंजरी होती है या स्पाइन इंजरी, अगर न्यूरो सर्जन यहाँ पर लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और लगातार उनकी ऑब्जर्वेशन में ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है और लगातार उनकी टाइम टू टाइम जो है वो कह सकते हैं कि पूरी बॉडी का, क्योंकि जब उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई है, जैसे डॉक्टर्स की भी जो जानकारी सामने आ रही है कि बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी उसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि फ्रैक्चर हुए हैं, हेड इंजरी काफ़ी ज़्यादा हुई है। क्योंकि एकदम जब टक्कर लगी, जब बोलेरो गाड़ी, जैसे जो जानकारी अभी तक मिल रही है कि अचानक कुछ पशु लड़ते लड़ते एकदम सड़क पर आए और बोलेरो गाड़ी ने जैसे ही ब्रेक मारी, वैसे ही पीछे से आ रहे राजवीर ने अचानक जो बोलेरो गाड़ी से टक्कर हुई और बुरी तरह वो वहां पर गिरे। जिसके बाद क्योंकि ये कह सकते हैं कि 5 से 6 बाइकर्स थे, 3 बाइकर्स आगे चल रहे थे, करीब इनसे 1 से 1.5 किलोमीटर आगे थे जो इनके साथी हैं,
और इनके पीछे 2 इनके और साथी थे। इनके यानी कि ये टोटल 5 से 6 लोग थे जो कि आगे हिमाचल की साइड जा रहे थे। और ये जो बिल्कुल ये पूरा हादसा हुआ है, ये बिल्कुल कालका बद्दी रोड के जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल शौर्य, उसके बिल्कुल पास में ही ये पूरा कह सकते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी पर ये पूरा हादसा हुआ था। और काफी कह सकते हैं कि भयानक ये हादसा था, वो काफी ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट था जहां पर ये हुआ। और इसमें एक जो परिवार था, अभी तक तो जानकारी मिल रही है, एक परिवार इनको लेकर गया और हॉस्पिटल इनको पहुंचाया अपनी खुद की वेन्यू गाड़ी में। राजवीर को वहां पर लेकर गया, पहले शौर्य हॉस्पिटल में लेके गया, उसके बाद पंचकुला हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, उसके बाद फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गया। हालांकि अब कुछ थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी अनकॉन्शियस ने और रवनीत बिट्टू और उनकी टीम यहां पर पहुंची है और कुछ ही देर में वो बाहर आएंगे तो उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो दुआओं का सिलसिला जारी है और रवनीत बिट्टू भी उनसे मुलाकात करने के लिए फोर्टिस अस्पताल पहुंचे हैं।